स्लो फेजेस में हुआ था। रीजन बीइंग कि तमाम जो है वो पहाड़ी एरिया सारा ये वाला, तो मुख्तलिफ पहाड़ी जो थे जगहों के ऊपर वो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा फायर किया था उन लोगों ने। और जहाँ अब आपकी पोस्टें हैं वहाँ पे पहले तालिबान की पोस्टें थी? जी बिल्कुल थे, प्रेजेंस उन लोगों की थी वहाँ पे उस जगह पे थी। नंबर्स क्या होंगे तालिबान के इस इलाके में, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ आरा है, कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान का नंबर बुनेर में इतना ज्यादा नहीं था जितना बताया गया। इसके बारे में कुछ जनरली कुछ कहना तो मुश्किल है इस टाइम, लेकिन जो हमारी जो थी प्रेजेंस वो अबाउट जो हमारे इस एरिया के बीच में थे वो अप्रोक्सीमेटली आप मतलब 30 से 35 आप कर सकते हैं उनके बीच में। इसके बीच रोड ब्लॉक रहते हैं? सॉरी मैं क्योंकि रास्ते में जाते जाते आपसे पूछता रहा, रोड ब्लॉक रहते हैं, कर्फ्यू कायम है इस इलाके में? बिल्कुल रहता है ये, क्योंकि हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाया भाई यहाँ पे। जब कर्फ्यू मतलब नरमी हम करते हैं यहाँ पे तो इस एरिया को जो है हम फारिग कर लेते हैं, मतलब जगह खोल देते हैं ताकि लोग ट्रैफिक जो है इसके ऊपर जो है वो आराम से गुजरती रहती है। लेकिन इस वक्त कर्फ्यू है इस इलाके में? जी सेम कर्फ्यू है, बिल्कुल इस टाइम कर्फ्यू है। और डगर तक आप लोगों ने एरिया क्लियर कर लिया है बुनेर का? डगर से आगे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है और लड़ाई चल रही है? जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। और यहाँ पर एफसी की किसी पोस्ट पर एक खुदकुश हमला भी हुआ था, मुझे बताया गया है। वो जगह वो आगे है जी यहाँ से, मतलब वो भी आपको दिखा देंगे, मतलब वो अबाउट किलोमीटर हेड है यहाँ से, इस जगह पे जो है जगह सारी। अभी क्या ये इलाका तालिबान से क्लियर है जिस इलाके में हम जा रहे हैं, और ये गारंटी क्या है कि यहाँ पे से यहाँ तालिबान वापस नहीं आ सकेंगे? क्योंकि एक सवाल बार बार ये किया जाता है कि तालिबान को इनिशियली क्लियर किया जाता है लेकिन तालिबान फिर वापस आ जाते हैं। अभी क्या गारंटीज दी जा सकती? जब से हम यहाँ पे आए इस जगह पे हमने सोफा उनकी प्रेजेंस तो किसी के भी नहीं देखी है इस जगह के ऊपर, तो मतलब वी होप सो कि इंशाल्लाह यहाँ पे कोई नहीं आता है इस जगह पे, क्योंकि बेसिकली होता तो उनके नॉर्मली प्रेजेंस वगैरह का किसी जगह पे पता चल जाता है। यहाँ पे तो कर्फ्यू है यहाँ पे पहली बात जो है तमाम जगहों के ऊपर, इसलिए जो है वो प्रेजेंस वगैरह की कोई इतनी देखने में नहीं आई है यहाँ पे, और ना ही सुनने में आई है बेसिकली जो चीज है जब से क्लियरेंस हुई है। और ये एग्जैक्टली द प्लेस है, दिस इज द प्लेस जहाँ पे हमारे ऊपर फायर भी हुआ था और हमारे ऊपर जो है वो जो थी IED जिसे कहते हैं वो भी हुई थी। ये लोकेशन है बिल्कुल सामने आपके, खड्डा यहाँ पे हुआ था। और राइट पे जो आप देख सकते हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, सॉरी सदर्न साइड, यहाँ से फायर हुआ था हमारे ऊपर इस जगह पे। टुवर्ड्स आपके जो नदर्न साइड है, ये जो पहाड़ हैं इनसे फायर हुआ था, प्लस टुवर्ड्स आपके जो सामने जो ईस्टर्न साइड का एरिया सारा वो ऊपर वाला जो एरिया वहां से जो है यहाँ पे फायर हुआ था। और यहाँ पे आपके कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो जख्मी भी हुए हैं? जी उनके मतलब टांग शांग पे चोट लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा मेजर डैमेज नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सेफ थी उनकी। यहाँ पे पहले उन पे ID ब्लास्ट हुई है। ID ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पे हमारा एक बंदा खड़ा था जहाँ से जिसके ऊपर फायर आया है बैक डायरेक्शन से, और जो है वो लड़का यहाँ पे जख्मी हुआ है। जख्मी होने के बाद फ्रंट से हमारे ऊपर फायर आया है, हमारे ऊपर RP7 वगैरह का भी सारा फायर शायद हमारे ऊपर जो आया था वो आया था, हमारे रिस्क के ऊपर थे, तो वो लोग तमाम रिस्क के ऊपर थे। तो यहाँ पे जो थे वो हमने काफी जो है वो मतलब रेजिस्टेंस उन्होंने की थी। कहते हैं तो उतर के आपको दिखा दें तमाम चीजें। उसकी तस्वीर नहीं बना जी। यहाँ पे ये पहला एनकाउंटर आपका यहाँ पे हुआ? पहला एनकाउंटर हमारा यहाँ पे हुआ था उनके साथ। इन तमाम पहाड़ियों पे जो है, पीछे तो नहीं, सामने राइट लेफ्ट पे जितनी भी पहाड़ियां यहाँ पे जो था वो हमारा जो है इन पे फायर हुआ था काफी ज्यादा। हमारे यहाँ पे बंदे भी जख्मी हुए थे इस जगह के ऊपर, हमारे काफी बंदे। और मतलब ये है कि फिर हमारी कुछ एलिमेंट्स ने उनका फॉलोअप भी किया था, उनको मतलब उन पे फायर अपॉन भी किया उनके ऊपर, वो लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन वो मतलब रिस्क के ऊपर थे वो लोग। इनफैक्ट हमने काफी पीछे से उनके किया, काफी ज्यादा मनूवर करके हम लोग उनके ऊपर गए हैं, तो वहां पे जाके हमने इनको जो है इनकाउंटर किया। यहाँ पे कोबरा भी हमने बुलाया था, टैंक। मैं ये जानना चाह रहा था अगले सवाल में कि ये जो आपने टैंक्स यहाँ पर लाए, कोबरा गनशिप्स इस्तेमाल की, इनकी क्या जरूरत है? ये तो इलाका क्या फिजिकली फौज खुद क्लियर नहीं कर सकती थी कि आपको इस तमाम की जरूरत पड़ी है? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल किया? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपने इनकी वॉरफेयर अगर आपको पता हो इसके बीच में, मतलब जो इस एरिया में है कि माउंटेन, आप यू जस्ट कैप्चर द माउंटेन और तमाम इधर कवर हो जाता है। अब जो बंदा लेट्स से उस हाइट के ऊपर बैठा हुआ है उसको ये तमाम पीछे वाला एरिया विजिबल है। आई हैव बीन टू दैट प्लेस, मैं तमाम जगहों पे गया उनके पीछे, मतलब ये मेरा जो पार्टनर है ये भी मेरे साथ गया था। इस तमाम एरिया में हम लोग गए हैं यहाँ पे, और लेकिन इस एरिया पे जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो लोग ऊपर होते हैं, ऊपर से नीचे फायर करना दैट इज कंपैरेटिवली वेरी मच इजी। तो इसी बात के ऊपर जो था कि हमने बुलाया था ताकि जो लोग वहां से वो लोग फ्ली ना कर सकें, लोग कहीं निकल ना सकें, उनको करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए। मीनवाइल हमारे बंदे भी ऊपर गए थे उनके पास कवरिंग के लिए, साथ हमारे बंदे भी गए हैं, लेकिन इमीडिएट जो थी उनके स्टॉपेजेस के लिए हमने जो थे वो बुलाए थे ताकि हमारे जो यहाँ पे 2 बंदे हमारे जख्मी हुए थे, 3 बंदे रादर, तो वो ताकि और मजीद जख्मी ना होते। मेरा एक सवाल है जो मैं हमेशा जानना चाहता हूँ, जब आप भी अल्लाह अकबर करके गोली चलाते हैं, वो भी अल्लाह अकबर करके गोली चलाते हैं, कितना मुश्किल होता है ये दोनों तरफ से? काफी ज्यादा मुश्किल है।
काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है फिर। हाथ कांपते हैं कभी अभी, अब जब ये जानते हैं कि मेरा अपना मुल्क का आदमी है, हमारे अपने लोग हैं, जाहिर है वो तालिबान है, उनका एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन मुश्किल आई नो, लेकिन क्या मतलब मुश्किलात तो होती होंगी फौज में? बस ये है, लेकिन जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ चीज है उसको तो अब यू कांट, मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं उसको आप, मतलब डेफिनेटली जो द थिंग व्हिच इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, तो वो तो हमें करनी पड़ती है। अच्छा, अब कितना वक्त लगा आपको ये सारा एरिया क्लियर करने में? अगर हम कैन यू गो फॉरवर्ड, हम अगले इलाके में चलते हैं, देखते हैं कि आगे चल के क्या ऑपरेशन में किस तरह किस तरफ गया है ये ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ से आपने शुरू किया है अपना ऑपरेशन करना। फर्स्ट एनकाउंटर यहाँ से हुआ हमारा। फर्स्ट एनकाउंटर हमारा यहाँ आपका फौज का यहाँ पे हुआ तालिबान के साथ। क्या वो आप उनको पीछे धकेलते गए वक्त के साथ साथ, या आपको लगा कि वो मरे हैं ज्यादा लोग इस एनकाउंटर में? जो कुछ मरे भी हैं और कुछ पीछे भी धकेले गए हैं। हाँ जी, उसमें मतलब एग्जैक्ट फिगर आपको देना कि इस टाइम पे इतने यहाँ पे इतने मर गए थे, इतने भाग गए थे, वो मतलब एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए इस टाइम, लेकिन यहाँ पे कुछ मरे भी हैं और कुछ उनका जो है वो काम भी हुआ। क्या बॉडीज रिकवर होती है तालिबान की ऑपरेशंस के बाद? जी बिल्कुल की है हमने, बॉडीज रिकवर की है। ये बताइए कि जो लोग यहाँ में इक्का दुक्का घर हमें जो नजर आते हैं, वहां पे हमें पॉपुलेशन नजर नहीं आई है, क्या अब भी लोगों को एडवाइस फिलहाल यही किया गया कि बुनेर से बाहर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा पीछे जो है हमारे बिल्कुल कैंप के सामने कुछ लोग यहाँ वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे फसलें काटने के लिए जो वापस आए हैं, और वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो रात दिन वहीं पे रहते हैं, उनको हम नहीं कहते क्योंकि हमारे कैंप के करीब हैं, वो लोग आपके यहाँ मिलते हैं कि जी हमने फसल काटनी है हमारे वहाँ ऊपर, हम उनको चेक करके तो उनको जो है हम अलाउ करते हैं। लेट्स से कर्फ्यू करने 5 बजे तक है, तो क्योंकि हमारे बिल्कुल सामने है तो मतलब उसके ऊपर हम उनको कहते हैं 7-8 बजे तक फसलें काटने। लेकिन ये है कि लास्ट नाइट के बाद यू शुड नॉट कम आउट ऑफ योर हाउसेज, बस दिस इज द थिंग। अगर वो घर से बाहर निकले तो क्या फायर किया जा सकता है? अगर आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट नजर निकलते नहीं है लोग, दे डोंट कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, ये बेसिकली चीज है। तो यहाँ से अब कितने किलोमीटर का इलाका बुनेर का आपने क्लियर कर लिया था? यहाँ पे कितना टाइम, वक्त क्यों लगा इतना? एक सवाल बार बार उठाया जाता है कि पाकिस्तानी फौज है, इतनी इक्विप्ड फौज है, इतना वक्त क्यों लगा बुनेर क्लियर करने में? मुश्किलात क्या मुश्किल थी या? सबसे पहली बात तो जी यहाँ पे प्रेजेंस उनकी काफी ज्यादा, दूसरा जो थे सिविल पॉपुलेशन थी यहाँ पे, उसको मतलब आप एकदम तमाम काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे आके, मतलब काफी मुश्किलात होती हैं जब सिविलियंस हैं लोग इसके बीच में, बाकी लोग हैं तमाम इसके बीच में, तो आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो सामने जो लेफ्ट साइड पे आपके बना हुआ है, ये जो है स्कूल बना हुआ है एक, इस पे कुछ दिन पहले मीडिया वाले आए थे, वो लोग उन्होंने हमें ये बात की थी कि जी यहाँ पे जो थी हमारे ऑपरेशन से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कहते यहाँ पे इसमें जो थी तालिबान की प्रेजेंस काफी ज्यादा थी इस एरिया के बीच में। उन्होंने कहा था अबाउट 25 to 30 इंडिविजुअल्स दे वर हियर। तालिबान इस स्कूल में थे? हाँ जी बिल्कुल, वेस्ट क्लिंट से उन्होंने कहा था जी स्कूल्स के बीच में है। 25 से 30 के करीब उनकी तादाद थी यहाँ पर। इस स्कूल में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था। हाँ जी जी, ये बात थी इसमें। तो कोलैटरल डैमेज कितना, अगर अब वो तो आप लोग खुद जज कर लेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। मतलब हमने वी हैव ट्राइड के ये पोजीशंस लेनी पड़ती है आप जब जहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि अभी भी खतरा है इस इलाके में। ओपन एरिया तमाम ओपन एरिया है, ये एसओपी भी है बेसिकली, और ये प्लस जो है मतलब अटैक्स का भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, सोशल अटैक्स वगैरह की इस तरह की, तो जारी बात है वी हैव टू एनकाउंटर। तो कितना लास्ट अटैक आप पे इस एरिया में किस वक्त हुआ था? देखिए जी बेसिकली ये बेसिकली 2-3 पार्ट्स में जो है वो मतलब हुआ था, सारी कार्रवाई हुई है। जहां तक हमने किया था वहां पे तो बेसिकली इसमें जो हुआ है, जो डिस्ट्रक्शन हुई है, एक तो पीछे हुई थी, यहाँ पे हुई थी, मजीद में थोड़ा आपको आगे भी दिखा देता हूँ सारी कार्रवाई को, तो वो आपके लिए तो आप खुद जज करेंगे, थोड़ा बेहतर हो जाएगा आपके लिए वो। चले हम आगे थोड़ा सा चल के देखते हैं कि अब आगे कितनी कार्रवाई हुई है और उसका डैमेज हमें क्या नजर है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कोलैटरल डैमेज की एक बड़ा खतरा और खौफ रहता है कि जाहिर है जब इस तरह की कार्रवाइयां होती है तो उसमें सिविलियंस भी उनको वो भी हिट होते हैं। यहाँ पर कितने सिविलियंस हिट हुए? कम, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास शायद ना हो, लेकिन वी हैव ट्राइड के बहुत कम हो लोग, यानी सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम रखने की कोशिश की गई बहुत ज्यादा। वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट के कोई ऐसी ना हो किसी घरों के ऊपर वगैरह ये कार्रवाई ना की जाए। चले हम आगे चल के अब देखते हैं।